सिनेमा की सबसे चर्चित मां, 15 साल में हुई शादी, पति के शौक की वजह से बनी थी हीरोइन निरूपा रॉय को अगर सिनेमा की मां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन भले ही तेजी बच्चन के बेटे हों लेकिन फिल्मी दुनिया में उनकी मां निरूपा रॉय को ही माना गया। किसी भी अभिनेत्री ने इतनी बार बिग बी के साथ नायिका का किरदार नहीं निभाया होगा जितनी बार निरूपा रॉय ने उनकी मां का किरदार निभाया। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। 4 जनवरी 1931 को एक गुजराती परिवार में जन्मी कोकिला किशोर चंद्र बलसारा की शादी मात्र 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी हो गई। उस समय वह स्कूल की छात्रा थी जब उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। 1946 में आई रनका देवी नामक गुजराती फिल्म में बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत करने के बाद कोकिला किशोर चंद्र बलसारा बन गई निरूपा रॉय। भले ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक हीरोइन के रूप की हो लेकिन उन्हें पहचान सिनेमाई मां के रूप में ही मिली। एक समय ऐसा था जब हर फिल्म में मां का किरदार इन्हीं के पास होता था। इसी तरह इन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। साल 1983 में एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुलासा किया था कि उनका फिल्मी करियर उनके पति कमल रॉय के शौक के कारण शुरू हुआ था। दरअसल उनके पति फिल्मों के शौकीन थे और उनकी ये इच्छा थी कि वह फिल्मों में अभिनेता बने। अपने इसी शौक को पूरा करने का एक मौका उन्हें तब नजर आया जब उन्होंने एक बार गुजराती न्यूज़पेपर में एक फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश से जुड़ा विज्ञापन देखा। इसके बाद वह अपनी पत्नी कोकिला निरूपा रॉय का असली नाम के साथ एक अभिनेता रहे बीएम व्यास से मिलने पहुंचे। उन्होंने व्यास से एक अभिनेता के रूप में खुद को एक मौका देने की गुजारिश की लेकिन व्यास ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी अभिनेता बनने के लायक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही व्यास ने ये भी कहा कि अगर वे चाहें तो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम मिल सकता है। काम रॉय व्यास की इस बात को मान गए और इस तरह कोकिला का सफर निरूपा रॉय के रूप में एक गुजराती फिल्म से शुरू हुआ। फिल्मी पर्दे पर हमेशा एक मां के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय सुपरमैन का किरदार निभाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। निरूपा रॉय ने अमर राज नामक फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में त्रिलोक कपूर के साथ काम किया था जो कई फिल्मों में उनके हीरो रहे। इन सब के बावजूद निरूपा रॉय को असली पहचान सिनेमाई मां के रूप में ही मिली। मां से पहले दर्शकों ने निरूपा रॉय को देवी मां के रूप में पर्दे पर कई बार देखा। उन्होंने 1940 से 1950 के दशक में कई धार्मिक फिल्में की। यही वजह थी कि उस दौर में उन्हें एक देवी मां के रूप में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। उनकी इसी देवी मां की छवि ने उन्हें फिल्मों में अभिनेताओं की मां के किरदार दिलवाए और सिनेमा की मां के रूप में उनकी एक अलग ही छवि बनने लगी। निरूपा रॉय ने जितनी बार अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया उतनी बार शायद ही उन्होंने किसी दूसरे अभिनेता की मां का किरदार इतनी बार निभाया हो। मेरे पास मां है जैसे संवाद में मां के लिए बहस करने वाले शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां निरूपा रॉय ही थी। इसी एक संवाद ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार को निरूपा की खास फिल्मों में से एक बना दिया। इसके बाद तो उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अकबर एंथनी, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया और उनकी सिनेमाई मां बन गईं। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड जिले के कालवाड़ा में हुआ था। निरूपा के पति कमल रॉय मुंबई में राशनिंग विभाग में काम करते थे। एक बार उनके पति ने एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कलाकारों की जरूरत है। बस यहीं से निरूपा का एक्टिंग सफर शुरू हुआ। गुजराती फिल्म गणसुंदरी से उन्होंने डेब्यू किया था। माँ बाप प्यार से छिबी कहते थे। वो 2 बहनें थीं और माँ बाप को उनकी शादी की इस कदर चिंता थी कि 15 साल की उम्र में ही कांता की शादी कर दी गई। लड़का राशनिंग इंस्पेक्टर था जो बचपन से ही हीरो बनना चाहता था। नाम था कमल बलसारा। उसने शादी के बाद कांता चौहान का नाम बदलकर कर दिया कोकिला बलसारा। शादी के बाद वो मुंबई चले आए। उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना बुरा माना जाता था। ये खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा मच गया था। खासकर उनके पिता इस बात से काफी नाराज थे। निरूपा रॉय ने शिशिर शर्मा को दिए इंटरव्यू में कहा था, मेरी फिल्म साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया था लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अडिग रहे। मेरी माँ मुझसे छुपकर मिलती थी। किसी हीरोइन के 35 पार होते ही उसे माँ के रोल थमाने की बॉलीवुड की पुरानी परंपरा है। निरूपा को 1970 के बाद से माँ के रोल ऑफर होने लगे थे और यहीं से सिनेमा की सूरत बदल गई। फटे पुराने मैले कपड़ों में एक गरीब माँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है। निरूपा ने ऐसे किरदारों को इतनी इंटेंसिटी से पर्दे पर उतारा कि उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी का टाइटल दिया गया। दीवार
कि क्लाइमैक्स में जब अमिताभ निरूपा की गोद में दम तोड़ते हैं तो निरूपा इतनी जोर से चीखती है कि सच में मरा हुआ कोई बेटा भी वापस आ जाए। ये वो सीन है जब निरूपा का चेहरा, उनकी आवाज, उनके हाथ, यहाँ तक कि उनकी सफेद मैली साड़ी भी एक्टिंग करने लगती है। मर्द फिल्म में जब निरूपा का बच्चा अनाथालय से खो जाता है तब वो बदहवास होकर सड़क पर चीखते हुए भागती हैं। उसी समय उनकी आवाज चली जाती है। उस सीन में निरूपा की एक्टिंग इतनी शानदार है कि देखने वाले को खुद अपना गला चोक होता महसूस होने लगता है। निरूपा राय वो एक्ट्रेस हैं जो देव आनंद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मिथुन जैसे बड़े एक्टर्स की मां का किरदार निभा चुकी हैं। वो इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दो पीढ़ियों के एक्टर्स की मां के रोल निभाए हैं। पर्दे पर वो धर्मेंद्र और सनी देओल की मां का किरदार निभा चुकी हैं। निरूपा 1955 में आई एक फिल्म में देवानंद की मां बनी थी, जबकि दोनों की उम्र में सिर्फ 8 साल का फर्क था। निरूपा रॉय अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहीं। उनकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उनके जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। दरअसल निरूपा रॉय के छोटे बेटे की पत्नी उना रॉय ने निरूपा और उनके पति कमल समेत बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। एक्ट्रेस की बहू ने उन पर काले धन से भी जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही निरूपा पर उसे घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया था। बता दें, साल 2004 में निरूपा रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई थी। 13 अक्टूबर 2004 को 72 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।